जानवरों में ज़कात के वजूब के शराइत क्या अहदीस और फ़ुक़हा किराम ने नक़ल किया है, अहदीस रसूल में क्या है और फ़ुक़हा ने क्या उसको नक़ल किया, उसकी तफसील देखें। चुनांचे जानवरों में ज़कात का उसी वक्त हुक्म है जबकि उसके अंदर इन जिन्सों के जानवर पाए जाते हो। चुनांचे ऊँट, गाय के जिन्स में भैंस शामिल है, कटरा जिसको कहते हैं, भैंसा, भेड़, बकरी और जंगली जानवरों मसलन हिरन वगैरह या परिंदों या गधों और खच्चरों में इनमें कोई ज़कात का वजूब नहीं है। इल्ला ये कि ये जानवर तिजारत के हो तो उन पर माले तिजारत के एतबार से ज़कात की फ़र्जियत का तो हुक्म नाफिज किया जाएगा क्योंकि ये उसका कारोबार है और तिजारत है। चुनांचे फतावा तातारखानिया में है, वस्साइमतु अल्लती तजिब फ़ीहा ज़कात सलासतु अक़साम अल इबिल वल बकर वल गनम। फतावा तातारखानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 136 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से बदायुस सनाए उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 126 पर इसको नकल किया है। अल मुहीत बुरहानिया के अंदर है, वला ज़कात फ़िल हमीर वल बिगाल व इन कानत साइमतन। ये मुहीत बुरहानिया की इबारत है, तीसरी जिल्द सफ़ा 175 पर इसको नकल किया। और फतावा तातारखानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 137 पर। और आगे मजीद से इसी सफ़े पर है, वल हुम्र वल बिगाल वल फहद वल कल्बुल मुअल्लिम इन्नमा यजिबु फ़ीहा ज़कात इज़ा कानत लित्तिजारा। ये इबारत जो है फतावा तातारखानिया की जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 147 पर इसको नकल किया है। ये तो पहली जिन्स हो गई, पहली सूरत। अब दूसरी सूरत, वो जानवर साल के अक्सर हिस्से में जंगल बयाबान में चर कर गुजारा करते हो। अक्सर हिस्सा साल का वो जंगल बयाबान में चर कर के गुजारा करते हो। अगर आधे साल या इससे कम चर कर गुजारा करते हो तो फिर इस सूरत में उस पर ज़कात का वजूब नहीं है। इसी तरह जिन जानवरों को घर में रखकर चारा खिलाया जाता है, जैसा कि डेयरी वाले लोग भैंस को पालते हैं, गाय को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, तो उनका मकसूद दूध वगैरह होता है, ये इसके ज़रिए से वो तिजारत करते हैं। बहरहाल इसकी तफसील यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ये बतलाना है कि ये घर में रख करके चारा खिलाते हैं। जैसे डेयरी वाले वगैरह लोग जो है भैंस वगैरह को अपने बाड़े में पालते हैं, तो इनमें भी ज़कात का वजूब नहीं है क्योंकि ये तिजारत के लिए नहीं है। हाँ, इस पर जो दूध निकाला जाता है इसकी दूध की मालियत पर और उसकी कीमत पर हस्ब सूरत ज़कात का वजूब होगा, जिसकी तफसील दूसरे वीडियोस के अंदर मैंने बयान कर दिया है। चुनांचे दुर्र मुख्तार वगैरह के अंदर है, हियर रायतु व शरान अल मुक्तफियतु बिर्राई। फिर आगे है फी अक्सर आम में। इस तरीके की इबारत जो है दुर्र मुख्तार जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 182, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है फतावा शामी का उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 196, अल बहरुर रायक जो कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 212, बदायुस सनाए उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 126 पर इसको नकल किया है। अल मुहीत बुरहानिया के अंदर है, व इन काना यालफुहा अहयानन वयुराउहा अहयानन युअतबरु फीहल गालिब वगैरह जो है इबारत अल मुहीत बुरहानिया जो उसकी तीसरी सफ़ा 171, बदायुस सनाए उसकी दूसरी सफ़ा 126 पर नकल किया है। आलमगीरिया में हत्ता लव अलफ़हा निस्फ़ल हौल ला तकूनु साइमन वला तजिब फ़ीहा ज़का वगैरह जो है इबारत आलमगीरिया फतावा हिंदिया उसकी पहली सफ़ा 176, तबयीनुल हक़ाइक़ उसकी दूसरी सफ़ा 133 पर इसको नकल किया है। आगे तीसरी सूरत उसकी
ये बयान की है कि उन जानवरों को चराने का मकसद, ये जो जानवर होते हैं इनको चराने का मकसद उनसे दूध हासिल करना होता है या उनकी नस्ल चलाना मकसूद होता है। दो ही सूरतें हैं, चाहे तो इसके ज़रिए नस्ल बढ़ाई जाती है या ये कि फार्म हाउस खोल करके, डेयरी खोल करके दूध वगैरह जो है इसके ज़रिए हासिल किया जाता है। ये दो सूरतें हैं। अब ये कि इनका गोश्त खाने खिलाने के लिए या सवारी के लिए या खेत जोतने वगैरह के लिए अगर पाला जाए तो इनमें ज़कात का वजूब नहीं है। फार्म हाउस के लिए, डेयरी के लिए अगर किया है तो उसका हुक्म अलग है। अगर नस्ल बढ़ाने के लिए किया है तो इसका हुक्म अलग है। अगर घर के अंदर रख करके मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके ज़रिए से सवारी हासिल की जाएगी या खेत वगैरह जोता जाएगा, जैसा कि आजकल लोग जोतते थे लेकिन अब इसकी जगह चूँकि ट्रैक्टर ले लिया है तो कम ऐसा होता है कि लोग जो है खेत में जानवरों को जोतने के लिए रखते हैं। तो खेत में काम करने के लिए या बैलगाड़ी में चलाने के लिए या उस पर खुद सवार होने के लिए अगर उसको रखा है तो इस पर फिर ज़कात का वजूब नहीं है। लेकिन अगर जानवरों को खरीदते वक्त तिजारत की नीयत की गई हो कि मैं इस जानवर को खरीद रहा हूं, इससे नस्ल बढ़ाऊंगा और फिर बढ़ाते बढ़ाते मैं जो है इसके ज़रिए से तिजारत करूंगा, तो जैसी नीयत होगा हुक्म उसी के मुताबिक होगा, क्योंकि खरीदते वक्त तिजारत की नीयत कर ली गई है। महज दूध या नस्ल परवरी मकसद इसका नहीं रहा, इससे तिजारत उसका मकसूद हो गया है। तो फिर उन जानवरों की कीमत लगाकर साल ब साल ज़कात की वजूब का हुक्म नाफिज किया जाएगा। जिस तरीके से हर साल पूरा होगा और जितना माल है जानवरों की शक्ल में उन तमाम पर ज़कात का वजूब नाफिज किया जाएगा और उनमें जानवरों की ज़कात का मुतय्यना निसाब जारी नहीं होगा। ये इस तरीके से जो है ये आसान फ़िक़ही मसाइल की सफ़ा 354 पर इसको नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं। नस्बुर राय वगैरह के अंदर है कि लैसा फिल इबिलिल हवामिली वला फिल बकरिल मसीरती सदका। ये नस्बुर राय की इबारत है, दूसरी सफ़ा 360 पर इसको नकल किया है। आगे मजीद बदाउस सनाए के अंदर है मिनहा अयकुना मादल लिल असामती वहुआ अयुसीमहा लिद्दुरर वल नस्ल वगैरह जो है इबारत नकल की गई है बदाउस सनाए की दूसरी सफ़ा 126। शामी जो फतावा शामी के नाम से मशहूर है, फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी सफ़ा 197, अल बहरुर राइक उसकी दूसरी सफ़ा 213, फतावा खानिया उसकी पहली सफ़ा 246 पर इसको नकल किया गया है। अब तीसरी सूरत इसकी यह है कि जानवरों का इतना सेहतमंद होना, जानवरों का इस कदर सेहतमंद होना शर्त है कि बढ़ोतरी उसके ज़रिए से मुमकिन हो। मसलन बकरी है या गाय है, भैंस है, तो ये इतनी सेहतमंद हो कि इसके ज़रिए से नस्ल का बढ़ाना मुमकिन हो और नस्ल को बढ़ाया जा सकता हो। अगर ऐसे लूल्हे लंगड़े और मरियल जानवर है, जैसे मरेला जानवर कहते हैं, क्या मरियल जानवर है आदमी का, तो ऐसा मरियल जानवर हो, एकदम गोश्त हड्डी में से गुदा दिखाई देता हो जिसको कहते हैं, तो ऐसा मरियल जानवर हो कि उनमें इजाफे का इससे या ऐसा बांझ जानवर हो कि इससे इजाफे का इम्कान मुमकिन ही नहीं है और इजाफा होना ये मुमकिनात में से नहीं है, तो भी इस सूरत में उस पर ज़कात का वजूब नहीं है, क्योंकि ये जानवर खुद तो मरे हुए, इससे क्या नस्ल नौ बढ़ सकती है, इसलिए इस पर ज़कात का हुक्म नहीं है। चुनांचे फतावा खानिया में है लैसा फिल इबिल वल बकर वल गनम अल शैउन लिअन्नहा लैसत बिसाइमा वकदालिका मक़तूउल क़वाइम वगैरह जो है इबारत फतावा खानिया उसकी पहली सफ़ा 248, फतावा तातार खानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी सफ़ा 145 पर इसको नकल किया है। फतावा शामी के अंदर है वल्लदी यज़हरु अन तहक़्क़क़ फ़ीहा सौम वजबत व इल्ला फला बेदलील तालील। ये फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी सफ़ा 199 पर इसको नकल किया है। पांचवी सूरत ये कि वो जानवर निसाब के अदद को पहुंच जाए।
अब निसाब की अदद क्या है, किन जानवरों में क्या निसाब है, बकरी में क्या निसाब है, गाय में क्या निसाब है, ऊंट में क्या निसाब है, कितने में कितना ज़कात निकलेगी, ये तफसील दूसरी वीडियोस के अंदर आगे आएगी। आप उसकी तफसील को आगे देखेंगे। चुनांचे वो अगर अदद को पहुंच जाए, निसाब के अदद को पहुंच जाए और उन पर साल भी मुकम्मल हो जाए, उस पर साल भी मुकम्मल होकर के गुजर जाए, तब इसके ऊपर ज़कात का हुक्म होगा, जिसकी तफसील अभी आगे आएगी। चुनांचे फतावा शामी में है वह शर्तु तमामुन निसाब फी तरफिल हौली। फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 186 पर इसको नकल किया। अल मौसूअतुल फ़िक़हिया में है यश्तरतु फिल माशियती लिवुजूबी, इसमें शर्त लगाई गई है लिवुजूबी ज़काती फ़ीहा तमामल हौल व कौनुहा निसाबन फ़अक्सर। इस तरीके की इबारत जो है मौसूअतुल फ़िक़हिया की 23वीं जिल्द सफ़ा 250, हिदाया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 201 पर इसको नकल किया है। छठी सूरत इसकी यह है कि वो जानवर सब के सब बच्चे ना हो, सब के सब बच्चे ना हो, जिसको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बकरी के हो, ऊंट के हो, गाय के हो, भैंस के हो, या और भी जिस किसी के हो, तो ये इसके जो है बच्चे ना हो सब के सब, बल्कि उनमें कोई ना कोई बड़ा जानवर भी हो। अगर सब के सब बच्चे ही हैं और बच्चे ही बच्चे हों तो फिर ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म इस सूरत में नाफिज नहीं होगा। चुनांचे मुहीत बुरहानिया में है वलैसा फिल हमलान वल फसलान वल अजाजील ज़कातुन। ये मुहीत बुरहानिया की इबारत है, तीसरी जिल्द सफ़ा 175 पर इसको नकल किया है। तबयीनुल हक़ाइक़ उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 49, फतावा वल वालिजिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 188, हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 207, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 234 और 235 पर इसको नकल किया गया है। वहाँ इनकी तफसीलात देख सकते हैं।